Welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. We were seeing data transformation, data cleaning option in the Power Query Editor. Now, previous tutorial के अंदर हम लोगों ने how to add index column ये वाला पार्ट देखा था. Now today we are going to see a new option in a add column menu, that is the conditional column. हम लोग हमारे करंट डेटा के अंदर कोई भी नया कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन एनी स्पेसिफाइड कंडीशन. ठीक है, तो कंडीशन स्पेसिफाई करके अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं ना. यहाँ पे देखो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम लोगों ने डेटा जो है वो लोड किया हुआ है, जो है हमारा HPI एडमिन्स. ठीक है, नाउ ये जो टेबल है हमारा HPI एडमिन्स नाम का, ये डेटा के अंदर मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, मुझे ऐसा कोई कॉलम चाहिए जो मुझे बताएगा कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन 2000 है या फिर नहीं. ठीक है, व्हाट आई वांट कि अगर सेल्स वॉल्यूम मेरा 2000 से बड़ा है तो मुझे यस ऐसा आंसर चाहिए, और अगर नहीं है तो नो ऐसा आंसर चाहिए. सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर रिजल्ट. सो यहां देखो मैं क्लिक कर रही हूँ कंडीशनल कॉलम के ऊपर. नाउ यहां देखो ये जो पॉपअप ओपन हो रहा है, ठीक है, ऐड कंडीशनल कॉलम. यहाँ पे जो भी हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे वो इफ देन एंड एल्स के फॉर्म में होगी. ठीक है, इफ के बाद हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे. अगर कंडीशन मैच होती है तो आउटपुट क्या चाहिए, और अगर हमारी कंडीशन फेल हो जाती है तो आउटपुट क्या चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना है एल्स में. ठीक है, सो न्यू कॉलम नेम, जो भी नया कॉलम क्रिएट होगा उसे क्या नाम देना है, तो यहाँ पे मैं कॉलम को नाम दे रही हूँ एज ए रिजल्ट. ठीक है, अभी मुझे कंडीशन क्या है, मुझे कंडीशन क्या चाहिए मेरी कि अगर सेल्स वॉल्यूम 2000 से बड़ा है तो. सो इफ द सेल्स वॉल्यूम, नो ऑपरेटर हम लोग सिलेक्ट करेंगे इज ग्रेटर दैन. इफ द सेल्स वॉल्यूम इज ग्रेटर दैन वैल्यू इज 2000, व्हाट आई वांट 2000. सो अगर सेल्स वॉल्यूम 2000 से बड़ा है तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, वहां पे लिख के आना चाहिए यस, और अगर नहीं है तो वो पार्ट हम लोग लिखेंगे एल्स में, तो मुझे वहां पे लिख के आना चाहिए नो. सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इफ देन एल्स के फॉर्म में कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं. सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कंडीशन मेंशन तो की है, जस्ट क्लिक हियर ऑन द ओके. सो यहाँ देखो हमारा रिजल्टेंट कॉलम जो है वो क्रिएट हुआ. ठीक है, जिसके अंदर यस नो इस तरह से लिख के आ रहा है. ठीक है, यस कहाँ पे लिख के आ रहा है, जहां पे मेरा सेल्स वॉल्यूम 2000 से बड़ा है. नो कहाँ पे लिख के आ रहा है, जहां पे हमारा सेल्स वॉल्यूम 2000 से छोटा है. ये रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे. मैं क्या करती हूँ, यस के लिए फिल्टर लगाती हूँ एंड जस्ट क्लिक हियर ऑन द ओके. सो यहाँ देखो मेरा ये जो कॉलम है सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, हम लोगों ने यस वाले रिजल्ट के लिए फिल्टर लगाया था, तो यहाँ पे 2000 से जो बड़ी वाली वैल्यूज है उसे ही वो डिस्प्ले कर रहा है. So this is all about the conditional column in a add column tab. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. And for any doubts, please comment. Thank you.